नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है, आज फिर से वही क्लास लेके आया हूं करंट अफेयर्स की, जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। आज वाले जो 35 क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से हैं और किससे लिए गए हैं? आज वाले हैं ये खेल से संबंधित, इनमें 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 5 लिए हैं, स्थान से 6 लिए हैं, पुरस्कार से 2 लिए हैं, पुस्तक से 1, रक्षा से 4, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 1, योजना से 2, दिवस से 2, विविध 7। इस प्रकार से टोटल ये 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 35 क्वेश्चन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका खेल से संबंधित है। क्या है? हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? ऑप्शन में है उज्ज्वला, फेई फेई, चेन चेन, कोंकंग लियान लियन, बिन बिन नीनी। तो आपका उत्तर है बिन बिन नीनी। ये है बिन बिन और ये है नीनी। हर क्लास में आपको बता दिया जाता है या बताया जाता है कि किसी किसी क्वेश्चंस के नीचे एक्सप्लेनेशन और किसी क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है, तो वह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कई बार एक्सप्लेनेशन और स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान देकर आप पढ़ें। अब देखिए नीचे, चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन को 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो ये शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होंगे? चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन होगा। खेलों का दिल और आत्मा इसके शुभंकर बिन बिन और नीनी, 2 आकर्षक साइबेरियाई बाघ शावकों में व्यक्त हैं। और ये जो एशियाई खेल हैं, एशियाई शीतकालीन खेल हैं, इनका प्रथम आयोजन जापान में हुआ था 1986 में। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन देखिए, डिज्नी हॉटस्टार, दूरदर्शन, वाईकॉम 18, अमेजन प्राइम। तो आपका उत्तर है वाईकॉम 18, वाईकॉम 18। वाईकॉम 18 से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों को प्रसारण के लिए समझौता किया है। हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला के बीच पर किया गया। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में शॉन मार्श ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध है, यानी ये किस देश के क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो आपका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ये हैं शॉन मार्श, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में साल का पहला कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रारंभ हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो देखिए, आपका उत्तर है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल में सबसे पहले जिस टेनिस ग्रैंड स्लैम का आरंभ होता है या जिस टेनिस ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है वह है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन जनवरी में होता है। फिर होता है फ्रेंच ओपन, जिसका आयोजन मई और जून में होता है। फिर होता है विंबलडन, जिसका आयोजन जून और जुलाई में होता है।
फिर अंतिम है यूएस ओपन, जिसका आयोजन अगस्त और सितंबर में होता है। आगे देखिए, अब हैं आपके क्वेश्चन प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित। क्या है क्वेश्चन? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? गैब्रियल अटाल, इमैनुअल मैक्रोन, एलिजाबेथ बोर्न, सेबेस्टियन लेकोर्नो। तो आपका उत्तर है गैब्रियल अटाल। ये हैं गैब्रियल अटाल। गैब्रियल अटाल फ्रांस के प्रधानमंत्री चुनने से पहले फ्रांस कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। अब नीचे देखिए, फ्रांस कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वे कौन हैं? इमैनुअल मैक्रो। तो ये जो इमैनुअल मैक्रो हैं, ये भारत के 2024 में गणतंत्र दिवस के त्योहार पर या अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। आगे देखिए, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? विक्रम सेठी, निखिल कामत, अजय बंगा, रितेश पै। तो आपका उत्तर है रितेश पै। ये है रितेश पै, जिनको हाल ही में भारतीय फिनटेक फोनपे ने अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। देखिए, यस बैंक के पूर्व मुख्य डिजिटल अधिकारी रितेश पै को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ का फुल फॉर्म है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मशहूर शायर का निधन हो गया? राहत इंदौरी, गुलजार, मुन्नवर राणा, बशीर बद्र। तो आपका उत्तर है मुन्नवर राणा। हाल ही में ये है मुन्नवर राणा, इनका 9 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, दिल्ली घराना। तो आपका उत्तर है किराना घराना। ये हैं भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका 13 जनवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया अपने आवास पर। आगे देखिए, हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, होवू यू है, लाई चिंगते, वेन जे, तसाई इंग वेन। तो आपका उत्तर है लाई चिंगते। इनको विलियम लाई भी कहा जाता है। डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष लाई चिंगते, इनको विलियम लाई भी कहा जाता है। ये डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये ताइवान के अगले राष्ट्रपति होंगे और वर्तमान में विलियम लाई हैं, यानी लाई चिंगते हैं, ये ताइवान के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। ये हैं लाई चिंगते। आगे देखिए, अब क्वेश्चन है आपके स्थान से संबंधित। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? केरल, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर है महाराष्ट्र। ये पुल है, इसकी लगभग 21.8 किलोमीटर लंबाई है, जो 16.6 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5 से 16.6 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। ये 6 लेन वाला पुल है, यानी सेतु है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहां प्रारंभ हुआ है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर है गुजरात। गुजरात के पर्यटन विभाग ने 7 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का जो आयोजन है ये गुजरात के पर्यटन विभाग ने 7 जनवरी से 14 जनवरी के दौरान गुजरात में करवाया है। आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? प्रयागराज और गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर, कानपुर और प्रयागराज। ये आपके ऑप्शन है। तो आपका उत्तर है वाराणसी और प्रयागराज। ये शहर हैं सबसे स्वच्छ गंगा शहर, गंगा के किनारे बसे हुए सबसे स्वच्छ शहर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर हैं वह इंदौर और सूरत हैं। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहां हुआ है? कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, शिलांग। तो आपका उत्तर है लखनऊ। सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जनरल के.एम. करियप्पा, तो जनरल के.एम. करियप्पा ने 1949 में जनरल सर फ्रांसिस रॉय बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस वर्ष 76वां सेना दिवस लखनऊ में मनाया गया है। आगे देखिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां प्रारंभ हुई? 54वीं वार्षिक बैठक कहां प्रारंभ हुई है? जिनेवा, दावोस, लंदन, मॉस्को। तो आपका उत्तर है दावोस। और ये दावोस है, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। आगे देखिए, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहां हुआ है? दुबई, टोक्यो, सिडनी, लंदन। तो आपका उत्तर है दुबई। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई कहां है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। तो के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई है। कहां हुई है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई है। तो ये थे यहां तक के क्वेश्चंस। अब आगे के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू रखते हुए पुरस्कार से क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है जियानी इन्फेंटिनो, बी है बी.आर. कंबोज, सी है सविता कंसवाल और डी है प्रो एड्रियन क्रूज। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन ए, जियानी इन्फेंटिनो को अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है यूएई सरकार ने। ये है जियानी इन्फेंटिनो। इनकी बात की जाए तो ये फीफा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और जो फीफा की बात कर ली जाए तो फीफा का मुख्यालय की बात की जाए तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है तुलसी चैतन्य, बी है सविता कंसवाल, सी है निखिल आडवाणी और डी है अंशु कुमार तिवारी। तो क्या होगा राइट आंसर?
तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022, ये 3 वर्षों के कुछ ऐतिहासिक काम के लिए दिया जाता है। तो 2022 का प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। तो किसको मिला है? सविता कंसवाल को। इनकी थोड़ी बात कर ली जाए डिटेल में, तो इन्होंने वर्ष 2022 में 16 दिनों में उल्लेखनीय अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट वकालू दोनों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। 16 दिनों के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़कर कर इतिहास रच दिया था। लेकिन इनकी असामयिक निधन के बाद इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी राधे श्याम जी को ये पुरस्कार दिया गया था। इनका देहांत हो गया था असामयिक निधन के बाद, तो ये पुरस्कार इन्होंने खुद नहीं लिया है, इनके पिताजी को दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये है सविता कंसवाल। स्क्रीनशॉट लीजिए। पुस्तक का क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है सलमान रुश्दी, बी है खुशवंत सिंह, सी है MJ अकबर और डी है विक्रम सेठ। क्या होगा राइट आंसर? MJ अकबर। MJ अकबर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डाला गया है, और विशेष रूप से उनकी बात की जाए, जो उन्होंने 3 मुख्य आंदोलन किए थे, उनका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में इस बुक में दिया गया है। ठीक है, तो द लाइफ गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? MJ अकबर जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। रक्षा से क्वेश्चन है, भी देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? ऑप्शन देखते हैं। ए है UAE, बी है ब्रिटेन, सी है USA और डी है फ्रांस। तो किसके साथ किया है? अभी USA में 10 से 22 जनवरी 2024 तक USA के शहर है गुआम शहर में ये अभ्यास चल रहा है। उसमें भारत ने भागीदारी की है। इसमें काफी देश आए हैं। जो समन्वित पनडुब्बी रोधी युद्ध पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो सी ड्रैगन 24 कहाँ चल रहा है? USA में चल रहा है, USA के गुआम शहर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ए है ड्रोन, बी है ग्रेनेड, सी है टारपीडो और डी है असोल्ट राइफल। तो उग्रम किससे संबंधित है? असोल्ट राइफल से। इसके निर्माण की बात की जाए तो DRDO की जो प्रयोगशाला है पुणे में, वहां पर इसका निर्माण हुआ है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम ARDE बोलते हैं, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। इस राइफल की बात की जाए तो इस राइफल की जो क्षमता है वो 500 मीटर तक इसकी क्षमता है। इसके वजन की बात की जाए तो लगभग 4 kg से भी इसका वजन कम है, और इसमें 20 राउंड मैगजीन डलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहां किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है चेन्नई, बी है पुडुचेरी, सी है मुंबई और डी है कोची। कहां किया है सहयोग काइजिन? चेन्नई। सहयोग काइजिन किन किन के मध्य हो रहा है? भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो चेन्नई में किया जा रहा है। चेन्नई में कहा? बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु के चेन्नई तट पर 8 से 12 जनवरी तक ये
आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सहयोग काइजिन का संबंध किस देश के साथ है, तो जापान के साथ है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? ऑप्शन है, ए है उड़ीसा, बी है केरल, सी है इसमें गुजरात और डी है कोच्चि। तो आकाश एनजी मिसाइल की बात की जाए तो ओडिशा में किया गया है। अभी 12 जनवरी को ओडिशा के चांदीपुर जो तट है वहां पर इसका सफल परीक्षण किया है। और ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करने वाली है। ठीक है, तो आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण कहां किया है? ओडिशा में चांदीपुर तट पर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ए है प्रोजेक्ट उद्भव, बी है प्रोजेक्ट शौर्य, सी है प्रोजेक्ट हिस्ट्री और डी है प्रोजेक्ट नमन। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। भारतीय सेना अपने इतिहास को भविष्य के लिए बचाकर रखने के लिए ये जो शौर्य संकलन है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 700 प्लस घंटों की ऑडियो और वीडियो सामग्री है। साथ ही बात की जाए तो 11 लाख पृष्ठों का इसमें अवगीकृत रिकॉर्ड है। और यह रिकॉर्ड की बात की जाए तो यह रिकॉर्ड 1948 में जम्मू कश्मीर संघर्ष, 1961 में गोवा मुक्ति जिसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते थे। इसके अलावा बात की जाए 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध के बारे में इसमें डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 700 घंटों का है और लगभग 11 लाख पृष्ठों का प्रोजेक्ट बनाया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। योजना का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने KLI-SOFC परियोजना का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है जम्मू कश्मीर, बी है चंडीगढ़, सी है लद्दाख और डी है लक्षद्वीप। तो कहां पर किया है? ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। मोदी जी ने लक्षद्वीप में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जिसको हम KLI-SOFC बोलते हैं, परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना है मुख्य रूप से तेज इंटरनेट प्रदान करेगी जिससे सरकारी सेवाएं, चिकित्सा उपचार या शिक्षा, इसके साथ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में भी इसका सुधार होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस घोषणा की है। इसमें 18 से 75 वर्ष के मध्य जो लोग होंगे उनको भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहां प्रतिवर्ष लगभग 20,000 लोगों को दर्शन कराया जाएगा। तो रामलला दर्शन परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। दिवस का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को लोहड़ी का त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन है 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी। तो याद है, सभी को पता है 13 जनवरी को अभी लोहड़ी का त्योहार मनाया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में किस तिथि को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है? ऑप्शन 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी। क्या होगा राइट आंसर? 14 जनवरी को। ठीक है, 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब विविध से सवाल हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है, ए है 80वां, बी है 81वां,
सी है 82वां और डी है 83वां। तो कौन सा मिला है अभी? 80वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। और टॉप की बात की जाए तो वही जापान और सिंगापुर देश आते हैं। तो भारत का कौन सा स्थान आया है? 80वां स्थान आया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो ऑप्शन है ए है असम, बी है सिक्किम, सी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम में अभी तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं। ये तिब्बती भूरा भालू है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए है इंदौर, बी है सूरत, सी है चेन्नई और डी है ए और बी दोनों। तो किसको मिला है अभी? ऑप्शन डी, ए और बी। इंदौर और सूरत को समान रेटिंग मिली है, समान पॉइंट मिले, इसलिए इंदौर और सूरत को 1 नंबर की रैंकिंग मिली है। ठीक है, इनकी बात की जाए तो 1 लाख प्लस जनसंख्या वाले क्षेत्र में आया है। और 1 लाख माइनस जनसंख्या की बात की जाए स्वच्छता शहरों में तो सासवड़ पड़ता है महाराष्ट्र में, उसका फर्स्ट रैंक आया है। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। और 1 लाख से कम जनसंख्या की बात की जाए तो महाराष्ट्र का पड़ता है सासवड़, उसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? ऑप्शन है ए है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, बी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सी है रानीपुर टाइगर रिजर्व और डी है पेंच टाइगर रिजर्व। तो किसको मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत का पहला है और एशिया का ये 5वां डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, कहां पड़ता है पेंच टाइगर रिजर्व? अब बोलोगे आप मध्य प्रदेश, प्लस महाराष्ट्र, दोनों में ये आधा आधा फैल रहा है, इनके बीच हमेशा ही विवाद चलता है। तो जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था उसको ये डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया है? ऑप्शन है ए है कोच्चि, बी है सूरत, सी है मुंबई और डी है विशाखापट्टनम। क्या होगा राइट आंसर? मुंबई में। जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 12 जनवरी को आयोजित किया गया था। इसके विषय की बात की जाए तो भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है महाराष्ट्र। तो किसने की है? हरियाणा सरकार ने, अभी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत आने वाले समय में 60,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम सवाल देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस कहां लॉन्च हुई है? ऑप्शन है ए है हरियाणा,
बी है मध्य प्रदेश, सी है जम्मू और डी है उत्तर प्रदेश। तो डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस की बात की जाए तो जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभी इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर ऑन व्हील्स एम्बुलेंस का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो J&K से है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बुधवार को। जय हिंद।